बड़े उत्साह के साथ तीसरी बार मोदी सरकार सत्ता में आई थी और मोदी दुनिया के महान नेताओं में शुमार किए जाते हैं। आरएसएस का एजेंडा मोदी पर फिट बैठता है। आरएसएस को मोदी सूट करते हैं, मोदी को आरएसएस सूट करता है। लेकिन यह पहली बार आरएसएस और मोदी और बीजेपी तीनों एक दूसरे के लिए काल बन बैठे हैं। इनकी धुताई देखिए, देश के साथ गद्दारी। ये अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं और समाज में समरसता लाने के इनके चाल, चरित्र और चेहरा, नेता, नीति और नियत आज मोदी के सामने आ चुकी है। ये जो दिल में खंजर छुपाए बैठे थे वो खंजर हमने देख लिया। ये वादा किए थे कि यूसीसी लाएंगे तो लेकर आए यूजीसी। ये वो कानून है, वो संविधान है जो रोलेट एक्ट से भी बुरा प्रभाव हमारे देश और समाज पर डालेगा। एक सामान्य वर्ग का बच्चा बिना कुछ किए इस भारतीय संविधान के द्वारा अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। इसके जवाब में न मोदी कुछ बोलते हैं न मोदी के मंत्री। मैंने खबरों में पढ़ा नित्यानंद राय को जब उससे पूछा गया इस पे सवाल तो वो मौन हंसता है और बोलता है हर हर महादेव। ये हरामी के पिल्ले बीजेपी ने ऐसे ऐसे लोगों को पाल के रखा है। ये कमीने बोलने में भी डरते हैं, वोट लेते हैं जिनका, उन्हीं के धर्म के साथ खेलना चाहते हैं। अरे भारत की एक परंपरा है कि जिसकी रोटी खाओ उसकी बेटी को छोड़ दो, लेकिन आज अपना असली रंग दिखा दिया बीजेपी ने। धन ही नहीं धर्म भूलेंगे, इसने कह दिया। ये कांग्रेस से तुलना अपनी करती है। कांग्रेस को डर लगता था, लेकिन ये तो डर एकदम नहीं है इसके अंदर। ये गांधी की भक्ति करते हैं। गांधी ने कहा कि धर्म विहीन राजनीति व्यर्थ है, तो ये धर्म को तो ताखा पर रख दिया है। इन्हें शर्म नहीं आई इस कानून को लाते हुए तो देश में क्या होगा। दो मित्र हो, एक समान वर्ग का, एक ओबीसी का, और जिस दिन सुबह में ओबीसी वाला मिलने आता है सामान्य वर्ग से और वो बोल दे तो दूर हट, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, यह कानून कहता है। सोचिए उस मित्र के दिल पर क्या गुजरेगी। ये मित्रों से मित्रों को दूर करने का प्रयास है। और समाज की बात तो छोड़िए, कॉलेज में सब एक दूसरे के मित्र होते हैं। स्टूडेंट के बारे में स्टूडेंट ही बात करे तो ज्यादा बेहतर है। इन नेताओं की बात तो आप लोग सुने ही मत। ये अपनी बेटियों का भी सौदा करते हैं भाई राजनीति में। धर्म का तो करते हैं, लेकिन अपनी बेटियों का भी सौदा करते हैं। केरल में, तमिलनाडु में ऐसे उदाहरण देखने को मिले। जब समाज में काम होता है तो वे समर्थन में उतरते हैं। जब इनकी ही बेटियां इनके घर की दहलीज को पार कर जाती हैं तो ये नेता छटपटाने लगते हैं, मामले को दबाने लगते हैं। ऐसे ही मामला मैंने देखा एक वामपंथी नेता का, जब उसकी बेटी विधर्मी के साथ चले जाने के लिए तैयार थी तो बेचैन हो गया और आरएसएस के शरण में चला आया। और आज मोदी के रहते हुए ये कानून बनना, ये खुद को विश्व का नेता कहना चाहते हैं। कैसा नेता, कैसा नीति, कैसा नियत, इसका जवाब मोदी के पास है? शायद अभी नहीं है। अरे किसी ने सच कहा, भाजपा को हरा सकती है तो सिर्फ भाजपा ही हरा सकती है, क्योंकि आप लोग इतिहास उदाहरण है। जिसे कोई नहीं पराजित कर सकता, वो स्वयं ही पराजित हो जाता है। ऐसी ना ऐसी गलती करेगा, स्वयं नष्ट हो जाए। अत्यधिक बलवान होना, अधिक पावरफुल होना भी घातक है। अति सर्वत्र वर्ज्यते। ये स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को सरस्वती का मंदिर न बनाकर इसे जातियों में बांटा गया है। जरा आप लोग गौर करेंगे कि सामान्य वर्ग के बच्चे अगर अपना समाज अलग क्रिएट करें, खुद को अन्य वर्गों के बच्चों से अलग रखें, तो क्या यह सरकार स्वीकार करेगी? क्या सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए अलग यूनिवर्सिटी देगी किसमें सिर्फ सामान्य वर्ग के बच्चे पढ़े? ऐसा बीजेपी के किसी लीडर में दम नहीं है कि बिना सामान्य वर्ग के बच्चे के देश चला ले। अरे इनका घर नहीं चलता है बिना सामान्य वर्ग के। बिना सामान्य वर्ग के देश चलाना तो बहुत दूर की बात है। और नहीं शर्म आती है ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो।
अपने घर के डीएनए में चेक करा लेना बीजेपी वालों कि डीएनए में तुम्हारे ब्लड में भी फॉरवर्ड कहीं ना कहीं होगा। उसी का ब्लड तुझे यहां तक लाया है। अपना डीएनए चेक कराओ कि जिसका नमक खाते हो उसी के साथ। और लोग तुम पे बहुत आरोप लगाते हैं। सब ठीक है, तुम जो कानून लाए हो ये भी ठीक है, लेकिन जिसे तुम देश का दुश्मन घोषित करते हो, राष्ट्र के द्रोही घोषित करते हो, इसी देश के लिए उन्होंने सबसे अधिक खून बहाया था। 5 मिनट नहीं लगेगा भाजपा को उखाड़ने में। किसी भाजपा नेता में हिम्मत नहीं है कि आप जन प्रचार कर ले, जनता के गांव में चले जाए। ये अपने औरतों के घूंघट में अपना सर छुपाना चाहते हैं। चाहे अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, ये बड़े बड़े नेता ये अपने पत्नियों के पल्लों में आज चेहरा छिपाकर बैठे हुए हैं। इस कानून पर कुछ बोलने को तैयार नहीं और बोलता है कि शिक्षा मंत्रालय स्पष्टीकरण जारी करेगा। क्यों? ये देश हमारा नहीं है। जिस दिन खोपड़ी घूम गई कि नहीं, सब राजनीति घुस जाएगी मोदी जी। आप तो खुद को गंगा का पुत्र बोले थे कि गंगा मैया ने बुलाया था। क्या बोला था गंगा मैया ने? कि जिसका देश है उसी से गद्दारी करो। आखिर किसके दबाव में लाया गया? अमेरिका के दबाव में, यूएनओ के दबाव में, या मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में फैसला लाया गया है बीजेपी द्वारा? ये बीजेपी को साबित करना होगा। ये कानून रहे वापस है, ये अलग चीज है, लेकिन बीजेपी का असली चेहरा अब सामने आ चुका है। इस देश का अगर कोई सबसे जहरीला कीड़ा बन के आज निकला तो बीजेपी है। क्योंकि बीजेपी अपने आप को देश का हितैषी कहती है, लेकिन ये बीजेपी के कुछ अच्छाइयां आप लोग जान लीजिए। इसे बीजेपी के राज में सबसे अधिक रेडिकल इस्लाम पढ़ के और आईएएस बनते हैं। ये जिहादियों का आईएएस बनाती है यही बीजेपी। ये माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में जिहादियों को पढ़ाती है जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है, और किस मुंह से मोदी कहता है कि हम भारत के भक्त हैं। इसके सवाल, इन सवालों के जवाब न मोदी के पास है, न मोदी के मंत्रिमंडल के पास है। और जितने भी ये नवरत्न बना के रखे हैं, ये नवरत्न नहीं है, ये नचनिए हैं। इन नचनियों में औकात नहीं कि मोदी के सामने कुछ बोल दे। ये भाजपा के लिए तो सेल्फ गोल है ही, लेकिन इसके साथ ही संघ को फिर से विचार करना होगा। संघ को भी जवाब देना होगा कि मोदी ने ये क्या किया। और मोदी जो सोचते हैं कि ये गेम इनका निकल जाएगा, तो इस बार तो फंस गया बहुत बुरी तरह। विपक्ष तो फंसा ही है, मोदी भी फंसे हैं। विपक्ष का कोई व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं कि हमारा वोट खत्म हो जाएगा, लेकिन वोट खत्म हो ना हो, इस कानून को रिकवर कर लेगा मोदी। क्योंकि ये बात याद करिएगा, किसान कानून वापस, एनआरसी वापस, तो ये भी कानून वापस हो सकता है। लेकिन विपक्ष को फिर से विचार करना होगा कि वो अपने लिए नए रास्ते तलाशें। और बिना सर के ये शरीर का कोई कीमत नहीं है। हर शरीर में ब्राह्मण है और हर शरीर में शूद्र है। शरीर के किसी अंग को काट दिया जाए तो वो शरीर बेकार है। इन 5 उंगलियां छोटी और बड़ी हैं। इन छोटी और बड़ी होने का कारण यही है कि हम मुट्ठी बांध लेते हैं। अगर जिस दिन कोई उंगली इसमें से मुड़ने को तैयार ना हो तो मुट्ठी नहीं बांध सकते, और न किसी व्यक्ति को हम उंगली से मार सकते हैं। एक उंगली से मारेंगे, अपनी ही उंगली को चोटिल कर देंगे। आज ये भारतीय समाज की मुट्ठी को खत्म करने का प्रयास बीजेपी के द्वारा किया गया है। बहुत करारा प्रहार। जो लोग सोचते थे कि फारवर्डों ने वोट दिया भाजपा को, अब वो आज मजा ले रहे हैं कि वाह फारवर्ड आपके साथ क्या किया। ये सामान्य वर्ग के बच्चों ने कौन सा अपराध किया था? आपने जो कानून लाया बिना कोई प्रूफ के आप जेल में डाल देंगे, कौन सा कानून है? ये देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने का दूसरा प्रयास है, उग्रवाद को बढ़ावा देने का प्रयास है। अगर देश में फिर से उग्रवाद और नक्सलवाद की वापसी होती है तो इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ मोदी होंगे और बीजेपी। और इस बार जो आग लगेगी, ये आग बुझेगी नहीं, बीजेपी को हमेशा हमेशा के लिए बुझा देगी। थैंक यू।